हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप अभी तक आपने जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था क्लास 9th के सैम्पल पेपर का, जो कि सोशल साइंस के ऊपर हमने एक सेशन बनाया था। आई होप अभी तक आप सभी ने वो सेशन देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप एंड स्क्रीन में भी मतलब ये सेशन आप पूरा का पूरा देखिएगा, तो ही चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा मैथ्स सब्जेक्ट का। ठीक है, सोशल साइंस का अगर आपको देखना तो आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं, और प्लस आप एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको सोशल का देखना है तो आप इन सारे मेथड से सोशल का डिस्कशन, सैम्पल पेपर डिस्कशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डेडिकेटली मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सीबीएसई क्लास 9th का सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं करता है। हमें 10th के ही पैटर्न में 9th का सैम्पल पेपर बनाना पड़ता है। उसी पैटर्न में हमें चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सेशन शुरू करने के पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेके आने पाएँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि चीज़ें आगे आपको लेटेस्ट सारी अपडेट्स मिलती रहें। सारे जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न आएंगे, अपडेट्स आएंगे, उनसे आपको टोटली आप अपडेटेड रहो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सैम्पल पेपर देखने के पहले कि हाँ किस पैटर्न में पेपर आएगा मैथ्स का क्लास 9th का, उसके पहले एक बार हम अपना सिलेबस भी देखते हैं कि हमारे सिलेबस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे के रखा है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग फटाक से देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं हमारे सिलेबस में। अगर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारे पूरे के पूरे सिलेबस को जो है टोटल 6 यूनिट में डिवाइड करके रखा है सीबीएसई ने। ठीक है, तो जिसमें पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम का, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर का जिसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 10 मार्क्स का है। तो यानी आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के पूरे के पूरे 10 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हैं। हाँ, जैसे सभी को पता है मैथ्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जहाँ फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो रादर देन एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से। सो it became very easy for you to score 10 out of 10 जस्ट फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर। ठीक है, हम अपना दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये अलजेब्रा का चैप्टर हो जाता है, इसमें 2 चैप्टर हो जाते हैं। ये भी 20 मार्क्स का है, यानी मतलब इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि 10-10 मार्क्स के दोनों चैप्टर होंगे। तीसरा हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि छोटू सा चैप्टर है, जो कि टोटल उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 4 मार्क्स का है। चैप्टर भी छोटा सा है, काफ़ी सारे पोर्शंस जो हैं लिमिटेड पोर्शन है। ये हमारा जो 4th यूनिट है ये बड़ा यूनिट है, ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो यूजली 8th के बाद आप जैसे ही 9th में आते हो तो बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। उनमें से एक सबसे मेरे ख्याल से, जब मैं भी 9th या 10th में था तो मेरे को भी ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो आई होप आप में से भी बहुतों को लगता होगा। तो सो दिस इज़ वन ऑफ द वास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और लास्ट ईयर के सिलेबस अगर आप कंपेयर करें तो 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं इनमें से। वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। इनके पहले भी जो हमने डिस्कशन किया उनमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो कि ब्रीफली अभी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा 5th यूनिट आ जाता है मेंसुरेशन, जो कि 2 चैप्टर हैं इसमें भी, है ना, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 13 मार्क्स का। ठीक है, ये ऑब्वियसली 5 यूनिट हैं तो 27 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 5 मार्क्स पर चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेंसुरेशन है, इसमें 2 चैप्टर हैं, ये 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स का ईच चैप्टर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में यूजली लास्ट ईयर 2 चैप्टर थे, बट इस बार सिर्फ एक ही चैप्टर है। रिड्यूस सिलेबस में हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया सीबीएसई ने इस टर्म 2023 के लिए। इसमें सिर्फ एक चैप्टर हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें भी एक पोर्शन, कुछ पोर्शन वो भी डिलीट कर दिया गया, वो अभी हम देख लेंगे। इसका जो वेटेज है वो टोटल 6 मार्क्स का है। सो ओवरऑल हम लोग क्या इससे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारे ये जो पोर्शन है, ठीक है, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, इसमें टोटल 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर अगर ठीक है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी ले लेंगे तो इन सिर्फ 4 चैप्टर में मेहनत करके आप सीधे 34 मार्क्स का सिलेबस कवर कर लेते हैं, यानी 1/3 से ज़्यादा, है ना।
आपका ये जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का इंटरनल रहेंगे। तो आउट ऑफ 80 यू कैन ईजिली कवर, आउट ऑफ 4 चैप्टर यू कैन स्कोर 34 मार्क्स आउट ऑफ 34 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो चीज़ों को लॉजिकली अप्रोच रखना चाहिए। एक जो स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, कि बहुत सारे बच्चे, अब सपोज कोई बच्चा कहे कि मैंने बहुत मेहनत की है बट उस सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही मेहनत करके बैठा हुआ है, ठीक है, बोला कि यार दिन रात मैंने पढ़ाई की, पर अगर एक ही चैप्टर, ऐसा चैप्टर पढ़ाई किया जिसका सिर्फ वेटेज 4 मार्क्स का था, तो अल्टीमेटली उसके मार्क्स तो नहीं आएंगे ना। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क ये है कि सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, चैप्टर का वेटेज देखो, कौन से चैप्टर से क्या वेटेज है मार्क्स का, और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक है, चलिए एक आगे देख लेते हैं। हाँ, इधर जो भी टॉपिक्स रेड में हैं वो हमारे सिलेबस से, प्रीवियस सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। जो भी टॉपिक स्क्रीन में अगर दिखेंगे आपको वो ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में, वो नया पोर्शन ऐड हुआ है, और जो कि ब्लैक में है वो यूजुअल हमारे लाइक ट्रेडिशनल सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर्स अभी हमने देखा, नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है रियल नंबर्स का, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है और दिस पोर्शन हैज़ बीन एडेड। अगर आपको इस सिलेबस का डिटेल पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ये डिटेल सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइक अब सेकेंड यूनिट में आके देखते हैं, अलजेब्रा का रहता है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक पॉलिनोमियल्स का है और दूसरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो इस पोर्शन में ऐड हुए हैं आपका लाइक चैप्टर सेकेंड में पॉलिनोमियल्स में ये पोर्शन ऐड हुआ है आपका। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फिर हम बात करें तो जो चैप्टर थर्ड है हमारा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ये पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन भी आप देख सकते हैं डिटेल में। अगर हम अभी डिटेल में बात करने लगेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा सैम्पल पेपर भी डिस्कस करना है। तो ये चीज़ आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड यूनिट का 4th चैप्टर आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको। यूनिट 4 ज्योमेट्री, जो कि हमारा सबसे लेंथीएस्ट यूनिट है, 5 चैप्टर आते हैं, इसमें कुछ पोर्शन ऐड हुए हैं। जैसे चैप्टर 5 है, ये टोटली नया ऐड हुआ है ना। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की बात कर लेते हैं, इसमें 2 पोर्शन डिलीट भी हुए हैं। इन सारी चीज़ों को भी आप डिटेल में देख सकते हैं। चैप्टर 7 ट्राइंगल है, इसमें भी एक छोटा सा पोर्शन डिलीट हुआ है। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 9 टोटली डिलीट हो चुका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। चैप्टर 10 हमारा सर्कल्स का आ जाता है, जिसमें भी कुछ पोर्शन, एक पोर्शन डिलीट हुआ है, एक पोर्शन ऐड हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शंस डिलीटेड हुआ है। फिर यूनिट 5 में मेंसुरेशंस की बात कर लेते हैं, उसमें हेरॉन्स फार्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आ जाता है, जिसमें हेरॉन्स फार्मूला में एक पोर्शन जो है फाइंडिंग एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस। फिर यूनिट 6 में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, उसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट हो चुके हैं। सिर्फ मेन एरिया की बात कर लेते हैं तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड विथ वेराइंग बेस लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन्स, ये पोर्शन ऐड हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से देख के ही अपनी तैयारी आगे की शुरू करिएगा। अब चलिए फटाक से देख लेते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, कितने सेक्शंस रहेंगे, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसको हम देख लेते हैं। सीबीएसई ने जैसे कि 10th पेपर में टोटल जो है हमारे 5 सेक्शंस दे के रखे हुए हैं, तो हमारे 9th में भी 5 सेक्शंस ही रहेंगे। हमारे 9th के भी जो फाइनल पेपर का जो भी आपका पैटर्न रहेगा, उसमें भी 5 सेक्शंस ही रहेंगे। ठीक है, सेक्शन ए जो यूजली है, जैसा कि हमने सोशल साइंस के भी डिस्कशन में देखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन 1 to 20 रहेंगे। सेक्शन ए में जो है टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ विच ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच। ओके, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 20 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, है ना, कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लास्ट ईयर के पैटर्न में जैसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। सेक्शन बी हमारा जो है, इसमें 5 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। ठीक है, ये
2 मार्क्स ईच कैरी करेगा। अगर हम सोशल साइंस के कंपैरिजन में देखते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट आंसर में, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर में, जिसका वेटेज रहेगा 2 मार्क्स ईच, यानी ये 10 मार्क्स का हो जाएगा, ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन सी की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 3 मार्क्स ईच रहेंगे, यानी ये 18 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा, जो कि सोशल साइंस में आई थिंक 15 मार्क्स का था। ठीक है, फिर सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, इसमें 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स ईच रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक, सेक्शन डी हमारा सबसे सेक्शन ए और सेक्शन डी हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा 20 मार्क्स का ईच का। फिर सेक्शन ई बात कर लेते हैं, जो कि एक ट्रिकी पार्ट हो जाता है कई सारे बच्चों के लिए, जो कि एक नया पैटर्न लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आते हैं। सोशल साइंस में भी हमने केस बेस्ड क्वेश्चन देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ है तो आप प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है, प्लस एंड स्क्रीन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि सोशल साइंस में भी केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। तो सेक्शन ई में हमारे टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक केस बेस्ड जो है टोटल 4 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन भी रहेंगे, एक दो मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल इस वेटेज का सेक्शन ई का वेटेज जो हो जाएगा वो 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, एक ओवरऑल देख लीजिए कि हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि ओवरऑल चॉइसेस और इंटरनल चॉइसेस क्या होती हैं, तो इस बार सीबीएसई ने मना करके रखा हुआ है कि ओवरऑल चॉइसेस हमें किसी भी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। ओवरऑल और इंटरनल में डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको सपोज 5 क्वेश्चन, अगर सेक्शन बी की बात कर लेते हैं इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल में क्या होता था कि 7 क्वेश्चन मिलते थे, ईदर ऑफ 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ता था। बट इस बार ऐसा ना हो कि ऐसा है कि अगर 5 क्वेश्चन हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर अगर अपन 8 की बात कर लेंगे तो 8 के 8 मतलब 8th नंबर क्वेश्चन में ही 2 चॉइसेस मिलेंगे आपको कि आपको ईदर ऑफ दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट ओवरऑल आपको नहीं मिलेगा कि हाँ आउट ऑफ 7 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 5, ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। तो इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे विच इज़ अ गुड थिंग। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे यूजली आपके सेक्शन डी और सी रहेंगे। लाइक सीबीएसई ने इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, 3 मार्कर में भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी और 5 मार्कर में भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, ओवरऑल ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स के पेपर का, जो कि क्लास 10 के पेपर के ही कंपैरिजन में सेम ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करें, एक सैम्पल पेपर पूरा का पूरा 10th का मैं बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आप जिस भी टॉपिक से वीडियो रिलेटेड चाहते हैं तो उस चीज़ का भी मेंशन करिए, ताकि हमें पता चलने पाए कि आपको किन टॉपिक्स की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ गाइज, ये हमारा चैनल नया है, वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप स्प्रेडिंग आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम जल्द से जल्द और ऑसम कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आने पाएँ। चलिए ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। साइंस का भी सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे विथ इन अ डे और 2, विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।